आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर जो है वो झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई है, हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई है। हेमंत सोरेन जो एक बार फिर से कोशिश में रहेंगे कि राहत मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट से सोरेन को फिलहाल राहत नहीं मिली है, ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। 17 मई अब अगली सुनवाई की तारीख दे दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपने पद से भी हाथ गंवाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा, अभी वो जमानत पर बाहर है। ईडी की गिरफ्तारी को सोरेन ने चुनौती दी है। पहले लोअर कोर्ट में ये मामला पहुंचा, लेकिन वहां से जब झटका लगा तो उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन आज राहत नहीं मिली है। अगली जो सुनवाई की तारीख है वो 17 तारीख है। इस पर ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ा झटका इसे कह सकते हैं आशीष, क्योंकि एक उम्मीद लगाई होगी आज झारखंड की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव में वोटिंग भी हो रही है। आशीष नहीं, इसे मैं झटका नहीं कहूंगा, क्योंकि ये पहली बार ये मामला सुनवाई पर आया है। इसलिए पहली बार अगर कोई भी याचिका सुनवाई पर आती है तो नियम के मुताबिक उस याचिका पर जो सामने वाला पक्ष होता है, क्योंकि ईडी के खिलाफ ये याचिका है, ईडी ने उनको जो गिरफ्तार किया था, तो अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया है और 17 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जो आज मामले की सुनवाई हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या हेमंत सोरेन के पास कोई जमीन है, तब कपिल सिब्बल ने कहा कि हेमंत सोरेन के पास कभी कोई जमीन थी ही नहीं, जिस जमीन के घोटाले का आरोप लगाया गया है। केवल कही सुनी ये सारी बातें हैं। अदालत ने कहा ठीक है, हम 17 मई को इस पर सुनवाई करेंगे, 17 मई को ईडी को जवाब देना पड़ेगा। इसी बीच सोरेन की तरफ से ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से राहत दी गई है, हमें भी उस तरह से राहत दिया जाए। अदालत ने कहा ठीक है, अभी वहां पर जो अगली जो पोलिंग है उसमें अभी होने में टाइम है। 17 मई को जब हम सुनवाई करेंगे तो हम इस विषय पर भी विचार करेंगे। तो कमोबेश बेंच वही है और अभी कोई डायरेक्ट एविडेंस ऐसा है नहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को भी सिमिलर जो रिलीफ है जो अरविंद केजरीवाल को मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, वो मिल सकती है, क्योंकि वही बेंच है, वही ऑर्डर है और उसी ऑर्डर को कपिल सिब्बल ने साइड किया है। चूंकि आज ईडी अदालत में मौजूद नहीं थी, अगर पहले नोटिस हो गया होता तो रिलीफ आज मिल जाती, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो अगली तारीख दी गई है 17 मई इस मामले पर अगली सुनवाई होगी, तब तक तो काफी दिन बीत भी जाएंगे। ऐसे में क्या कोई और ऑप्शन है इससे पहले सुनवाई का, या फिर बस 17 मई? नहीं, देखिए, आप जांच एजेंसी को कम से कम रिप्लाई फाइल करने के लिए 3 से 4 दिनों का तो वक्त देंगे ही ना। अमूमन अगर कोई दूसरा मामला होता है तो अदालत उसमें 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का समय देती है। अगर हम मनीष के ही केस को ले ले जो दिल्ली हाई कोर्ट में इस समय है, तो उसमें अदालत ने 2 हफ्ते का वक्त दिया, बाद में 2 हफ्तों का वक्त और दिया, उसे एक्सटेंड कर दिया, यानी 4 हफ्तों का वक्त दिया। लेकिन चूंकि यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए जाना है, इसलिए अदालत ये कह रही है कि हम जो इंटरिम बेल है, जो चुनाव प्रचार के लिए आप मांग रहे हैं, उस पर 17 तारीख को कंसीडर कर लेंगे। दरअसल रचना ये जो सप्ताह चल रहा है, 17 तारीख को अगर ईडी जवाब दे देती है तो क्या फैसला आ जाएगा 17 तारीख को, ऐसा माने हम? नहीं, देखिए, इंटरिम बेल पे तो फैसला आ जाएगा, इंटरिम बेल पे उसी दिन फैसला आ जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वर्किंग वीक है सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो जाएगा। हालांकि वेकेशन बेंच बैठेगा, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बैठी है जस्टिस दत्ता के साथ, ये कॉम्बिनेशन जो बैठी है वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगी। तो मुझे लगता है कि 17 तारीख को ही इंटरिम ऑर्डर जो है वो पास हो जाएगा। सब कुछ ईडी के जवाब पे डिपेंड करता है, क्योंकि सिब्बल ने केजरीवाल के जजमेंट को साइड किया है और केजरीवाल को भी जो इंटरिम रिलीफ मिली थी वो यही जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दी थी। तो ऐसे मामलों में अदालत किसी एक व्यक्ति के लिए दूसरा नियम, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा नियम लागू नहीं करता है। बहुत कम पॉसिबिलिटीज हैं राहत की हेमंत सोरेन को? नहीं, अंजलि, राहत की तो 100% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बेंच वही है, जजमेंट वही है, जजमेंट साइड किया गया है। लेकिन आप कह रहे हैं और हेमंत सोरेन के साथ कंसीडर नहीं किया जा रहा, फिर ऐसे में कैसे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि केजरीवाल के जो केस था उसको साइड किया गया है। मतलब अदालत में जब आप अपनी कोई बात रखते हैं तो आपको बकायदा एक डॉक्यूमेंट भी देना पड़ता है, उस केस के बारे में एक पूरी डिटेल आपको देनी पड़ती है, वो फोटोकॉपी होती है। तो उस केस को साइड करने की बात है, तो बेंच वही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिलीफ मिलने की उम्मीद इस मामले में बहुत ज्यादा है, क्योंकि केजरीवाल की कंडीशन और इनके कंडीशन में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। पहली बात, इनकी भी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है हेमंत सोरेन की। दूसरी बात, ये भी अपनी पार्टी के प्रमुख हैं। तीसरी बात, इन्हें भी चुनाव प्रचार करने जाना है। चौथी बात, ये भी अपने पार्टी के जो मेन स्टार कैंपेनर है वो है। तो ये सारी चीजें सिमिलर हो रही हैं, मामला एक जैसा है, इधर करप्शन का है, इधर भी करप्शन का है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए अंतिम जमानत मिल सकती है, हालांकि तय कोर्ट को करना है। अच्छा, आपने कहा कि कोर्ट को तय करना है, लेकिन अनुमान ये है कि राहत मिल जाएगी, क्योंकि वही बेंच है, वही इसी तरीके का मामला और इससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड एज सच है नहीं। लेकिन
क्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 1 जून तक के लिए ये राहत मिली है, बहुत लंबा टाइम नहीं होगा, कुछ इसी तरह की डेट्स या इसी तरह के दिन दिए जाएंगे अगर ये राहत मिलती है, ये मानकर चले? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये तय मान के चलिए कि अगर इस सब जो अरविंद केजरीवाल के जजमेंट में जो रिलीफ दिया गया है, उसी काइंड ऑफ रिलीफ में अगर दूसरे पॉलिटिशियन को भी रिलीफ मिलती है तो वो भी 1 जून तक होगी। जैसा कि रचना आप जानती है और पूरा देश जानता है कि 1 जून को लास्ट पोलिंग है और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना ही होगा। सेम कंडीशन अरविंद केजरीवाल के साथ है, अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। तो मुझे लगता है कि अगर उसी जजमेंट के आधार पर राहत मिलती है तो 2 जून को हेमंत सोरेन को भी सरेंडर करना पड़ सकता है। अगर उन्हें अंतरिम जमानत मिलती है तो सब कुछ निर्भर करता है ईडी की तरफ से रिस्पांस क्या आता है और कोर्ट उस समय कोर्ट का रुख क्या रहता है, कोर्ट का मन क्या रहता है। ठीक है आशीष, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल राहत नहीं मिली है, लेकिन